तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब दोस्तों। ये वीडियो भी मेरा टेक्नीशियन भाइयों के लिए है ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। आज हमारे पास जो मॉडल है वो MI का है, 32 इंच का है, L32M4AL। ये मैंने स्टिकर लगा दिया है, वो आप देख सकते हैं मॉडल नंबर। तो इसके कुछ वोल्टेजेस के बारे में जानेंगे ताकि हमारे भाई जब वो सेट डेड कंडीशन में आता है या स्टैंड बाई कंडीशन में आता है तो वो उसको आसानी से इस वीडियो को देख के कुछ मदद मिल सके और कुछ कमा सके। हर आदमी की रोज़ी रोटी चलना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो बनाई जाए जिससे जो नए भाई हमारे काम कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। बहुत तो नहीं मिल पाएगी लेकिन कुछ हेल्प ज़रूर मिल पाएगी। अगर कहीं पे फंसते हैं तो वो मेरे नंबर पे कॉल करके थोड़ी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर मैं बिज़ी नहीं होऊंगा तो आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है, आप ध्यान से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो दोस्तों ढक्कन मैंने ओपन करके रखा हुआ था। ये इसका मदरबोर्ड होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कॉम्बो मदरबोर्ड है और इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे आज। तो भाइयों सबसे पहले इसको प्लग ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये एक बार लाइट ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये स्टैंड बाई में चला जाएगा। अभी टीवी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि जब बटन से या रिमोट से ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। तो सबसे पहले स्टैंड बाई के ही वोल्टेज चेक करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कैपेसिटर पे देखते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। सही से अभी लगा नहीं है क्योंकि एक हाथ से मैं कैमरा पकड़े हुए हूँ। दोबारा से ट्राई करते हैं। एक हाथ से प्रॉप पकड़ रखी हैं दोनों। देखिए 321 वोल्ट इस पर आ रहा है स्टैंड बाई कंडीशन में, ठीक है। तो ये सबसे पहले मेन फ़िल्टर पे आता है। अगर प्राइमरी आपका फ्यूज़ वगैरह सब सही है तो इस कैपेसिटर से इस रेजिस्टेंस के माध्यम से होता हुआ ये सबसे पहले आपको इस मॉसफेट पे जाता है। ये पावर मॉसफेट है और ये जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ ये आपकी PWM IC है जो इसको वोल्टेज को आउटपुट बरकरार रखने के लिए इसको सिग्नल्स देती है। और तब हमारा जाके आगे जो मॉसफेट दिख रहा है चॉपर के आगे, तो वहाँ पे वोल्टेजेस आते हैं आउटपुट के। तो दोस्तों देखिए ये इसका मॉसफेट, पहला मॉसफेट आउटपुट का है। 12 वोल्ट इस पर दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट हैं। ये 12 वोल्ट जो होते हैं ये मदरबोर्ड को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो एक मॉसफेट लगा दिख रहा है वो यहाँ पे लगा दिख रहा है। इस पर अगर चेक करते हैं तो ये जो है ये आपका जो आउटपुट देगा, एक सेकेंड दोबारा से लगाता हूँ, तो ये 35 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। इसका मतलब ये बैकलाइट सेक्शन का मॉसफेट है जो बैकलाइट सप्लाई से बैकलाइट के वोल्टेज आउट कर रहा है। यानी 12 और 35 ये 2 वोल्ट आउटपुट में दे रही है ये सप्लाई, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉइल्स नज़र आ रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक ये कॉइल लगा हुआ है, तो इस कॉइल पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे जो 12 से 5 बनाने का काम करते हैं। और ये 5 वोल्ट जो होता है ये USB वगैरह में जाता है। दूसरा एक कॉइल लगा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इस कॉइल पे आपको जो वोल्टेजेस मिल रहे हैं, एक सेकेंड सही से प्रॉप लगी नहीं है अभी। यहाँ पे 0 वोल्ट ही आ रहे थे जो मैंने पहले लगाया था। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे कितने वोल्टेजेस दे रहा है। ये 3.3 वोल्ट दे रहा है। याद रखिएगा भाइयों ये स्टैंड बाई के वोल्टेज हैं, अभी टीवी ऑन नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर चेक करते हैं तीसरे कॉइल पे तो यहाँ पे 0.8 वोल्ट मुझे मिल रहा है जो कि कोर वोल्टेज एक है और इसमें 2 कोर वोल्टेज बनते हैं। तीसरा यहाँ पे एक लगा हुआ कॉइल, इस पर चेक करते हैं तो दोस्तों इस पे भी 0 वोल्ट आ रहा है क्योंकि ये स्टैंड बाई कंडीशन में है। एक ये लगा हुआ है, इस पर देखते हैं। इस पे 1.8 वोल्ट रैम के अवेलेबल हैं, स्टैंड बाई कंडीशन में भी अवेलेबल हैं। और ये 5 वोल्ट मुझे लगता है इन लेता होगा। जी हाँ, 5 वोल्ट इन लेता है और 1.8 वोल्ट ये आउट करता है। और यहाँ पे जो IC आपको दिख रही है ये 3.3 और 3318 IC है। और इस पे आपको एक पॉइंट पे 3.3 और एक पॉइंट पे 1.8 वोल्ट मिलेगा स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद। तो चलिए स्टैंड बाई रिलीज़ करके देखते हैं। एक सेकेंड ये दोबारा से एक बार चेक कर रहे हैं। 12 वोल्ट यहाँ पे हैं, 35 वोल्ट यहाँ पर थे, ये 32.9 हो गए हैं। और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, यहाँ पे 1.1 वोल्टेज आ गया है। और इस पे पहले भी 3.3 था और अभी भी 3.3 ही होना चाहिए।
चलो देख लेते हैं एक बार मीटर की तरफ, प्रॉप सही से लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और इस कॉइल पे कोई वोल्टेज 0.8 वोल्टेज था, अभी भी 0.8 वोल्टेज है। इस पे 5 वोल्टेज पहले भी था और अभी भी 5 वोल्टेज अवेलेबल है, क्योंकि ये स्टैंड यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था। और स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। तो प्रॉप एक हाथ से भाइयों लग नहीं पाती। और ये 3318 आईसी है, तो इस पे भी देख लेते हैं। स्टैंड बाई कंडीशन में कोई वोल्टेज नहीं था। और अभी देखते हैं कि 1.8 देखिए इस पर आया है, और दूसरी वाले पॉइंट पे 3.3 वोल्टेज मिलेगा। तो ये सारे वोल्टेजेस जो हैं वो स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद आ रहे हैं। देखिए 3.3 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.8 मिलेगा आपको। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आप कभी रिपेयर करने जाएंगे तो वोल्टेज चार्ट आप जो ढूंढते हो वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। भाइयों यही वोल्टेजेस थे, और इसी तरह से आप भी काम करते जाइए। धीरे धीरे काम करने से आदमी थोड़ा रवा होता रहता है और जल्दी चीज़ें सीख जाता है। तो आप भी काम करते जाइए। और एलईडी टीवी से रिलेटेड किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो टेक्नीशियन भाई कॉल कर सकता है, और कस्टमर संपर्क करके डायरेक्ट अपनी एलईडी सस्ते में रिपेयर करा सकता है। वाजिब पैसों में भाई मैं एलईडी रिपेयर करता हूँ। तो आप लोग चाहें तो सलमान इलेक्ट्रॉनिक संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तब तक के लिए चलते हैं, किसी नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। और हमारा यही प्रयास रहता है कि टेक्नीशियन भाई भी कुछ 4 पैसे कमाएँ हमारे ज़रिए, और कस्टमर को भी लूटा ना जाए, कम पैसों में उसका अच्छा काम हो जाए। चलिए चलते हैं मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।